खुला होटलों का राज, गुड्डू शाइस्ता की तलाश। अतीक के काले कारनामों पर खुलासा। अतीक के वकील ने उगला चौंकाने वाला राज। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। नमस्कार, ट्रूथ विदाउट फेयर की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका ठाकुर। अतीक और अशरफ के काले धंधों में चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। इस बार अतीक के होटल का एक ऐसा कारोबार पकड़ा गया है जिसने पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि अतीक ने न सिर्फ यूपी, दिल्ली और हरियाणा में ही अपना काला साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि माउंट आबू, गोवा और विदेश तक में हवाला कारोबार चला रहा था। मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में, और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से, आप ही जनवाते भी हो। तो आज आपको अतीक के अरबों खरबों के काले धंधे की चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे और खुलासा करेंगे कि कैसे शाइस्ता के साथ साथ और भी महिलाएं इस कारोबार पर कब्जा करने के लिए नई नई रणनीति बना रही हैं। दरअसल अतीक अहमद हत्या मामले में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार जांच कर रही है। अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद के कमाए हुए काले पैसे को लेकर भी छानबीन जारी है। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक ने प्रयागराज से लेकर माउंट आबू, गोवा और विदेश तक के होटल में करोड़ों रुपए का निवेश किया था। प्रयागराज के सिविल लाइंस और काटजू रोड पर दो होटल मालिकों के अतीक अहमद से गहरे संबंध थे। पुलिस अब इनके दस्तावेजों को खंगालने में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक शहर में एक कारोबारी के कई होटल हैं। अतीक इसी के होटल में बैठकें भी करता था। खबर ये भी है कि गोवा के जिस होटल में अतीक का पैसा लगा है, वही गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के ठहरने का भी शक है। तो ऐसे में गोवा तक जांच तेज कर दी गई है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के करीबियों की कुंडली लगातार खंगाली जा रही है। इसके साथ ही प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक और अशरफ के प्रयागराज में होटल और रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी की जांच ने शुरू कर दी है। शहर में 25 होटल, 20 रेस्टोरेंट प्रयागराज विकास प्राधिकरण की रडार पर हैं। इनमें ज्यादातर का नक्शा पीडीए के पास नहीं है। इन सभी पर जल्दी एक्शन होना तय है। यानी अतीक के बाद उनके काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की तैयारी चल रही है। सभी होटलों, रेस्टोरेंटों को नोटिस भेजा जाएगा। यहाँ तक माफिया भाइयों ने कब्रिस्तान की जमीन की प्लॉटिंग कर मकान बना लिया था। वही प्रयागराज में कई होटल और रेस्टोरेंट है जिसमें अतीक और अशरफ की हिस्सेदारी है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं। इन सभी होटल को और रेस्टोरेंट को नोटिस दिया जाएगा। कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। तो अब जिस संपत्ति के लिए अतीक की पत्नी शाइस्ता प्लानिंग में जुटी हैं, अतीक के चार्टेड अकाउंटेंट से संपर्क कर रही हैं, तो अब शाइस्ता की प्लानिंग भी योगी सरकार ने ध्वस्त कर दी है। ऐसे में अब शाइस्ता के पास भागने का या फिर काले कारोबार से पैसे जुटाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, जिससे शाइस्ता को सामने आकर या तो सरेंडर करना पड़ेगा या फिर शाइस्ता को भागते हुए पुलिस रंगे हाथों पकड़ लेगी। शाइस्ता के पकड़े जाने के बाद कई राज बाहर आएंगे। सीएम योगी भी अब अतीक के गुर्गों और शाइस्ता को लेकर सख्त हो गए हैं।
प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर अतीक की हत्या के बाद पहली बार सीएम योगी ने बदमाशों को आंख दिखाई और चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा, प्रयागराज की धरती को कुछ लोगों ने अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था, लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है न सहती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। इस माफिया को मिट्टी में नहीं देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आओगे। तो सीएम योगी ने बदमाशों का हिसाब करने की बात भरे मंच से कही है। यही वजह है कि सीएम योगी की सख्ती से बदमाश डर गए हैं, या तो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं या फिर एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। बदमाशों के साथ साथ सीएम योगी उनके काले साम्राज्य को भी उखाड़ कर फेंक रहे हैं ताकि दोबारा कोई ना पनप पाए। इसके साथ ही सीएम योगी ने आगे जो कुछ कहा उससे तो यूपी की जनता झूम ही उठी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश को देखा है, पर्व और त्योहार आता था तब लोग कांपते थे, सोचते थे कि अब क्या होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब लोग खुश होते हैं। अब यूपी में हर तरफ चंगा ही चंगा है। जो लोग आतंक के दम पर गरीबों की जमीन कब्जा करते थे, अब वो तख्ती लटकाकर थाने पहुंचते हैं। आज व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज लड़कों के हाथ में तमंचे नहीं है, उन्हें तमंचे की कीमत पता चल चुकी है। सीएम योगी के हुंकार के बाद बदमाशों का कलेजा छन्नी हो गया है, क्योंकि उन्होंने साफ संदेश दिया है यूपी में ना तो बदमाश बचेंगे और ना ही बदमाशों को पनाह देने वाले। ये पुराना नहीं, आज का उत्तर प्रदेश है, जहां अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। फिर चाहे कितना ही बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, योगी सरकार के आने के बाद से सारे बाहुबलियों की हेकड़ी भी निकल गई है। अतीक और अशरफ का खात्मा तो हो गया, लेकिन उनके गुर्गों का हिसाब अभी बाकी है। ऐसे में सबसे पहले रडार पर अतीक और अशरफ के साथ उम्र कैद की सजा काट रहे सौलत हनीफ को रडार पर लिया गया है। दरअसल सौलत हनीफ को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में रखा और सौलत हनीफ से कई घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान उसने कई ऐसे राज उगले जिससे पुलिस को शाइस्ता के खिलाफ तगड़े सबूत हाथ लग गए हैं। पुलिस ने हनीफ से उमेश पाल हत्याकांड और अतीक अहमद के सिटी कैंट को लेकर सवाल जवाब किए हैं। 12 घंटों के पुलिस कस्टडी में हनीफ ने कई ऐसे राज उगले हैं जिससे बड़ा खेल हो सकता है। इससे पहले पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में वकील खान सौलत हनीफ की भूमिका भी मिली थी। एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद और अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ का मोबाइल चैट सामने आया था। खान सौलत ने असद को उमेश पाल की तस्वीर भेजी थी। कई तस्वीरें 19 फरवरी को भेजी गई थी, जिसके बाद असद ने उन तस्वीरों को दूसरे शूटर्स को भेज दिया था। इसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में ही उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के वकील हनीफ को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। उमेश पाल के किडनैप केस में सौलत हनीफ को पहले ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है और वो नैनी जेल में बंद है। तो ऐसे में कई राज अब बाहर आने वाले हैं। वही अतीक अशरफ की हत्या के पीछे एक शातिर महिला का हाथ भी बताया जा रहा है, जिसने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बर्बाद कर दिया है। अब गुड्डू मुस्लिम की गर्लफ्रेंड का बड़ा खेल सामने आया है, तो आगे धमाकेदार खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खुलासा करते हैं कि कैसे अतीक के गुर्गे ने शाइस्ता के खिलाफ ही प्लान बनाना शुरू कर दिया है। जल्द चांदनी तक पुलिस पहुंच जाएगी और कई काले राज हाथ लग सकते हैं। इसी बीच शाइस्ता और गुड्डू को लेकर कहा जा रहा है कि वो दोनों गोवा भाग सकते हैं और अतीक अहमद के संपर्क के होटलों में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने वहां अपनी पकड़ तेज कर दी है। जल्द शाइस्ता भी सलाखों के पीछे होगी और गुड्डू मुस्लिम का भी हिसाब होगा।
स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ मैं प्रियंका ठाकुर फिर पेश होंगी। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रुथ विदाउट फेयर। नमस्कार।